गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत दिल की गहराइयों से। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री की क्लास, एक रिवीजन क्लास जिसमें पहले एक बार जल्दी से इसके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं और फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आज तक या तो दिखे हुए हैं या फिर दिखने की संभावना रखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ कल की क्लास में भी करेंगे। ओके, तो फटाफट से एक बार पहले सबको ज्वाइन करने देते हैं और फिर हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। ओके, एक बार फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं साउंड ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है या नहीं है बच्चों? एक बार जल्दी से बता सकते हैं आप लोग, साउंड ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है या नहीं है? एक बार जल्दी से बता सकते हैं। ओके, एक बार फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं साउंड। यस, एकदम क्लियर है। बेहतरीन बेहतरीन। ओके, क्लास 10th की बच्चे सभी है ना यहाँ पे? क्लास 10th वाले हैं ना सभी? कोई 12th वाला तो नहीं है? ओके, जो भी है अपने ओरिजिनल नाम के साथ, अपने स्टेट के साथ फटाफट से अपनी हाजिरी लगवा दो भैया, फिर हम शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह तुम लोगों ने क्लास रखवा दी भाई, है ना? तुम्हारे चक्कर में मुझे भी जल्दी उठना पड़ गया है ना? चलिए करते हैं, शुरू करते हैं फिर। ये देखो अनुराग मॉनिटर, ऐसे हरकत करोगे तो कहीं से तो सुबह सुबह। हाँ, चलिए देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब ये कक्षा को। भाई एक बात ध्यान रखना प्लीज, से लगातार सेम मैसेजेस स्पैम मत करना, अच्छा नहीं लगता है। चलिए देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बार-बार सेम मैसेज कक्षा को स्पैम मैसेजेस मत करना। भाई एक बात ध्यान रखना प्लीज, लगातार सेम मैसेजेस स्पैम मत करना, अच्छा नहीं लगता है। चलिए देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बार-बार सेम मैसेज कक्षा को स्पैम मैसेजेस मत करना। भाई एक बात ध्यान रखना प्लीज, लगातार सेम मैसेजेस स्पैम मत करना, अच्छा नहीं लगता है। चलिए देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सेम मैसेज कक्षा को स्पैम मैसेजेस मत करना। भाई एक बात ध्यान रखना, ट्रिगोनोमेट्री लगातार सेम मैसेजेस स्पैम मत करना, अच्छा नहीं लगता है। चलिए देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सेम मैसेज कक्षा को स्पैम मैसेजेस मत करना। पहले एक बात ध्यान रखना, पढ़ा हुआ होगा, लगातार सेम मैसेजेस स्पैम मत करना, अच्छा नहीं लगता है। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सेम मैसेज कक्षा को स्कूल जा रहे हैं। भाई एक बात ध्यान रखना, पढ़ा हुआ होगा, लगातार सेम मैसेज स्पैम मत करना, अच्छा नहीं लगता है। देखिए दोस्तों, चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, सेम मैसेज कक्षा को स्कूल जा रहे हैं। भाई एक बात ध्यान रखना, पढ़ा हुआ होगा, लगातार सेम मैसेज स्पैम मत करना, अच्छा नहीं लगता है। देखिए दोस्तों, चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, डुआ भाई एक से स्कूल जा रहे हैं। भाई एक बात ध्यान रखना, पढ़ा हुआ होगा, ऐसा है सेम मैसेज में कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगता है। देखिए दोस्तों, चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, डुआ भाई एक से स्कूल जा रहे हैं। भाई एक बार ध्यान रखना, पढ़ा हुआ होगा, ऐसा है सेम मैसेज में कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगता है। देखिए दोस्तों, चैप्टर पढ़ा हुआ है, डुआ भाई एक से स्कूल जा रहे हैं। ओके ओके, अब जरा बताओ, अब चेक करके बताओ बच्चों, अब वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही? अब बताओ जरा एक बार फटाफट से। अब वॉइस क्लियर, अब वॉइस एकदम क्लियर आएगी यार। अब वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही? अब बताओ जरा। यस, अब एकदम क्लियर होगी, बिल्कुल। तो चलिए बेटा, अब शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले बेटा आप लोग जानते होंगे कि हमने 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बेटा यहाँ पे देखे थे। एक था साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर एक था टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, देन सेक थीटा और कॉट थीटा। ये जो कॉसेक था बेटा, ये इस साइन का ही उल्टा हुआ करता था, रेसिप्रोकल 1 बाय साइन। जो सेक था वो था 1 बाय कॉस, और जो कॉट है बेटा वो था 1 बाय टेन। ये जो टेन है, इस टेन को आप लोग इस साइन और इस कॉस का रेसिप्रोकल भी बोला करते थे, और इस कॉट को बेटा आप लोग कॉस बाय साइन भी बोला करते थे। बेटा बात क्या करते थे हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल की, बात क्या करते थे बेटा हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल की, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मान लीजिए ये कोई एक्यूट एंगल थीटा है, तो इस एंगल की जो अपोजिट साइड है उसे हम बोला करते थे परपेंडिकुलर। जो एडजेसेंट साइड थी बेटा उसे बोला करते थे बेस। बेस सिंबल बी से डिनोट करते थे बेटा इसको। और जो सबसे बड़ी साइड थी बच्चे हाइपोटेन्यूस,
उसे हम बोला करते थे एच। सही बात है। तो बेटा जो साइन थीटा हुआ करता था ना, साइन थीटा, वो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। जो कॉस थीटा था वो क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। जो टेन था बेटा टेन, अब टेन में देखो मैंने क्या बताया कि भैया साइन और कॉस का उल्टा, साइन और कॉस का रेसिप्रोकल। तो इस साइन को डिवाइड कर दो इस कॉस से, तो देखो एच से एच कट जाएगा, तो क्या बचेगा, पी बाई बी, राइट। जब इतना हो जाता है तो बात करते थे कॉसेक की, तो कॉसेक क्या था, साइन का रेसिप्रोकल था। तो ये जो पी बाई एच है बेटा क्या बन जाएगा, एच बाई पी। ऐसी जो सेक है वो क्या है बेटा, इस कॉस का उल्टा, वो बन जाएगा एच बाई बी। और जो कॉट है बेटा कॉट, कॉट वो है इस टेन का उल्टा, वो बन जाएगा बी बाई पी। बताओ बच्चों ये सब आप लोगों को याद है, ऐसी जो सेक है, बताइए बच्चे ये सब याद है आप लोगों को, है ना। कमेंट करके बता दो बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर याद है, यस सर, यस सर, ओके ठीक है। ये इसको याद करने के बाद बेटा फिर आप लोगों ने एक रेशियो टेबल पढ़ी थी बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। एक टेबल भी मेरे दोस्तों आप लोगों ने याद करी थी। इसमें देखिए क्या क्या था, एक था बेटा साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, राइट। और एंगल जो थीटा हुआ करता था बेटा, थीटा आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ओके। और अब देखिए जो साइन थीटा है, साइन थीटा ये वाला आपको याद करना होता था भाई, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते थे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। सही है, सही बात है बेटा। फिर कॉस में क्या होता था यार बच्चों, कॉस में क्या होता था कमेंट करके बता सकते हो। साइन का तो भाई आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, वो आप याद रख लेंगे, ठीक है। कॉस में क्या था बच्चों, कॉस में क्या चीज़ थी यार, कॉसेक, सेक और कॉट। तो मेरे दोस्तों कॉस में हम लोगों को देखने को मिलता था साइन जो भी है ना बेटा इसका उल्टा सारा, यानी कि 1 सबसे पहले इधर आ जाएगा, √3/2, √3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। सही बात है। फिर 10 में क्या करते थे भाई, 10 में क्या करते थे, बिल्कुल बेटा उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐश करेगी सर आज सुबह सुबह कैसे यार, कम्युनिटी में मैंने पोस्ट किया तो था, तो आप लोगों ने बोला था 7 से 8 कर लो, ठीक है। चलिए बेटा 10 की बात करते हैं। 10 में क्या था, तो जो 10 था बेटा वो 10 था इस साइन और इस कॉस का डिवीजन, डिवाइड, है ना। तो 0 और 1 को जब डिवाइड करेंगे तो बेटा 0 डिवाइडेड बाई 1 आंसर 0 ही आएगा। 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाता था, तो आपका आंसर आता था 1/√3। ऐसे ही 1/√2 को डिवाइड करेंगे 1/√2 से बेटा, तो आपका ये आंसर बन जाता था 1। और ऐसे ही √3/2 को 1/2 से डिवाइड किया करते थे बेटा, तो ये बन जाता है √3। और जब आप 1 को डिवाइड करते थे 0 से, तो आप बोल दिया करते थे नॉट डिफाइंड, राइट, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही बेटा जब 10 भी आपका हो जाएगा, जब 10 भी आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद बारी आती है बेटा कॉसेक थीटा की, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा के लिए साइन का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये जो साइन है बेटा उसका उल्टा कर लो भाई, उसका रेसिप्रोकल कर लो, तो आपका जो है ये कॉसेक भी आ जाएगा। तो कॉसेक के लिए बेटा देखो 0 का उल्टा, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/0, 1/0 और 1/0 बेटा आपके लिए क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड, राइट। ऐसे ही 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे भाई तो वो 2 बन जाएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो बेटा वो √2 बन जाएगा, √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे बेटा 2/√3 बन जाएगा। और ऐसी 1 का रेसिप्रोकल, 1/1 का रेसिप्रोकल तो 1/1 ही रहेगा ना यार, तो यहाँ सिर्फ 1 ही रहता था बेटा इसमें, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा भाई। फिर बात करेंगे सेक की, तो सेक जो है बेटा वो कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1, फिर यहाँ पे 2/√3, फिर यहाँ पे √2, फिर यहाँ पे 2, और फिर 0 का रेसिप्रोकल करोगे भाई तो क्या बनेगा, नॉट डिफाइंड। देन लास्ट आपका आता है कॉट। हेलो बेटा रक्षित, स्वागत है बेटा आपका। फिर कॉट, जो कॉट है बेटा वो 10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10। 10 में क्या है भाई, 10 में देखो 0 है यहाँ पे सबसे पहले, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3,
और नॉट डिफाइंड का उल्टा बड़ा यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, राइट। तो ये रेशियो टेबल आप लोगों को याद है ना बच्चों? जिसको याद नहीं होगी भैया वो बना भी लेता है, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको याद रखो भैया, है ना, माइंड में एकदम आपकी सेट होनी चाहिए। तो यहाँ तक हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ फॉर्मूले थे यार, कुछ फॉर्मूले थे। आप देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले तो बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, तो देखो कुछ फॉर्मूले जो थे वो थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू रहा करता था 1। सही बात है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना, ठीक है। अच्छा, इसको ही बेटा हम लिख सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा होगा वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, और इसको हम लिख सकते हैं कि जो हमारा साइन थीटा होगा वो रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के जरिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये लिखी जा सकती है और साइन थीटा की वैल्यू ये लिखी जा सकती है यार। और ऐसे मैं बोलूँ कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? हेलो बेटा राजन, स्वागत है आपका। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसी यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? वो आ जाएगी रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो बेटा ये चीज़ आप लोग को याद रखनी पड़ेगी, है ना। ये फॉर्मूला भी कई बार यूज़ होगा, ये भी यूज़ हो सकता है, ये भी यूज़ हो सकता है, ये भी और ये भी यूज़ हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखनी पड़ेंगी, ओके, ठीक है। अब देखिए जब इतना हो गया तो उसके बाद बच्चे एक फॉर्मूला हमारा आता था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए इसमें क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है ना, टेन स्क्वायर को बेटा अगर मैं राइट में भेज दूं तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सही बात है। और यहीं से ही बेटा आप लोग सेक थीटा की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, सेक थीटा की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो आपने देखा होगा जो प्रूविंग वाले जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं यार उनमें ये वाले फॉर्मूले लगा करते हैं, और ये जोड़ तोड़ करना बेटा आप लोगों को आना चाहिए, है ना। अब जैसे मैंने सेक थीटा बता दिया बच्चे, है ना, ऐसे ही यहाँ पर बेटा आप ये भी कह सकते हो कि जो टेन स्क्वायर थीटा होगा, टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो ये आप याद रखेंगे। और नेगी जी को गुड मॉर्निंग, नेगी ट्यूटोरियल्स सर आपका स्वागत है। और देन नेक्स्ट हमारा आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेगी जी जरा चेक करते रहना, कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ ना मैं, कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, जरा एक बार देखते रहना जरा, ठीक है ना। ओके, और यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि जो कॉसेक थीटा हमारा होगा वो रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। यहाँ से ऐसी कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों अब सीधा चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ मेरे दोस्तों, अब चलेंगे सीधा क्वेश्चंस की तरफ। ये पीपीटी प्रेजेंटेशन आप लोगों को एकदम क्लियर दिखाई दे रही होगी, और साइज़ हो सकता है थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो, इसका बेटा मैं बड़ा कर देता हूँ एक एक करके। हाँ जी मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई और प्यारे बहनों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और इस क्वेश्चन का आंसर बेटा फटाफट से आप लोगों ने देना है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्तों फटाफट से आप सभी बच्चों ने देना है। जिससे भी मालूम है भैया, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज थोड़ा और बड़ा हो जाए बेटा, तो क्वेश्चन का साइज थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, संभावना है भैया अभी, है ना। इसको हम 36 कर देते हैं वरना यार, ठीक है। अब आई थिंक क्लियर दिखाई दे रहा होगा यार, ओके। तो देखिए दोस्तों, अरे सर थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें भी बता देना। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 यार, आप ऐसी बातें करते हो ना, मतलब जो पढ़ा रहे हो ना नोट्स भिजवा दो, मैंने कहा व्हाट्सएप पर, ठीक है। चलिए देखिए सर, क्वेश्चन बेटा क्या कहता है कि जो साइन ए है, साइन ए दिस इज इक्वल टू 8/17। फिर कहता है कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए। अब हमें
ए के बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं दोस्तों। तो ये समझ लो कि भाई अगर ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल हमारा ए है बेटा, राइट, और बालकों ने, रक्षित भाई ने आंसर दे भी दिए फटाफट से, क्या बात है यार, बेहतरीन। तो मेरे दोस्तों देखो ऐसा है ना, साइन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है क्या बेटा, वो जानते हैं आप, वो होता है पी बाई एच, ठीक है। तो देखो इस एंगल ए के अकॉर्डिंग पी हमारे लिए क्या है यहाँ पे 8 और एच बेटा हमारे लिए 17। कमेंट करके बता सकते हैं बच्चों बी किसके इक्वल होगा, कमेंट करके बता सकते हैं बी किसके इक्वल होगा। तो बेटा यहाँ पर लग जाएगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब देखो पी तो हमें मालूम है 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, बी मालूम नहीं है भाई, एच 17 का स्क्वायर करेंगे बेटा, 17 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 289, और यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू 289 में से माइनस करेंगे 64, 289 से माइनस करेंगे 64 तो बन जाएगा 225, और यहाँ से बी बेटा √25 की वैल्यू आ जाएगी 15। तो ये आपको बी मिल गया भाई 15, ठीक है। अब देखो आपसे क्या पूछा गया था, फाइंड द रेशियो ऑफ ए, यानी कि आपसे गाइस कॉस ए पूछा गया है, टेन ए पूछा गया है, ठीक है, फिर वही कॉसेक ए, सेक ए, एंड आपसे पूछा गया है कॉट ए, राइट। तो देखो ऐसा है ना बच्चों, जो साइन दे रखा था 8/17 उसके अकॉर्डिंग बेटा मैंने पूरी टेबल बना दी, पूरा ट्राइंगल बना दिया है। अब कॉस के लिए फॉर्मूला होता है बी बाई एच। अब बी बेटा हमारे पास ना 15, बी है 15 और एच की वैल्यू है 17, तो 15/17 ये मेरा आंसर आ रहा है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही 10 होता है पी बाई बी, पी बाई बी, तो पी है बेटा हमारे पास 8, अब बी है हमारे पास 15, तो ये हमारे पास 10 भी आंसर आ गया भैया, ठीक है। थैंक यू भाई रक्षित, आपने आंसर बता दिया, और आपके ही आंसर कॉपी करके बेटा मैं मतलब मैच भी कर रहा हूँ अपने आंसर को। कॉसेक, कॉसेक होता है एच बाई पी, एच बाई पी, तो जो साइन दे रखा है उसका उल्टा कर दो यार, है ना, 17 के बट्टे में आ जाएगा 8, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, 17 के बट्टे में आ जाएगा 15, और कॉट जो होता है बेटा वो 10 का उल्टा होता है, तो 15 के बट्टे में आ जाएगा 8। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है समाप्त। कौशिक के स्केल 217, अरे बाप रे। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से मेरे दोस्तों आप लोगों ने इसका जवाब देना है, जल्दी से दोस्तों आप लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन में बोला गया कि जो साइन ए है, द साइन ए इज इक्वल टू 1/3, साइन ए की वैल्यू दोस्तों 1/3 है, ठीक है। और अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉस ए, कॉसेक ए प्लस टेन ए सेक ए की, इस चीज़ की वैल्यू हम लोगों को अब फाइंड करनी है। तो दोस्तों फटाफट से शुरू हो जाइए इस क्वेश्चन में। हाँ जी, रोनी जॉय रॉकी, स्वागत है बेटा आपका, स्वागत है बेटा आपका। हेलो बेटा हर्षराज प्रजापत, स्वागत है बेटा आपका भी। गौरव राजपूत भाई ने भी आंसर दिए हैं, तो बेटा आपने भी सही जवाब दिया है। देखिए साइन ए है बेटा, साइन ए, देखो साइन ए के जरिए आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो, कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हो, टेन भी निकाल सकते हो, सेक भी निकाल सकते हो, है ना, सब निकाले जा सकते हैं इसमें यार। तो देखो ऐसा ही इसमें भी ट्राइंगल बना लो आप, ट्राइंगल बना लेते हो बेटा। तो देखो ये ए है, तो फॉर्मूला होता है ना पी बाई एच, पी है 1, पी है 1 और एच है बेटा हमारे लिए 3, तो बी की जो वैल्यू निकलेगी बेटा वो क्या निकलेगी, 3 का स्क्वायर माइनस में 1, 9 माइनस 1 तो √8 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2√2, राइट। तो देखो साइन ए 1/3 है, मैं बोलूँ कॉस ए कितना होगा, तो आप बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 2√2/3। गुड मॉर्निंग बेटा तशरीफ आलम, स्वागत है आपका। हेलो बेटा आदित्य साने, स्वागत है बेटा आपका भी। कॉस ए निकल गया, अच्छा कॉसेक ए भी चाहिए भैया, कॉसेक ए, तो कॉसेक ए तो सिंपल है यार, वो तो इस साइन का ही उल्टा होता है, वो 3/1 हो जाएगा। अच्छा हमें 10 चाहिए, 10 ए चाहिए भैया, 10 ए क्या होता है, पी बाई बी, तो पी बाई बी यानी कि 1/2√2, और सेक ए भी चाहिए भैया, सेक ए की वैल्यू वो कॉस का उल्टा होती है 3/2√2। बताओ बच्चों यहाँ तक मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है भाई, कोई मिस्टेक यहाँ तक बेटा कोई हो जो मैंने करी हो यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी, अब कॉस ए की वैल्यू बेटा हमारे पास है 2√2/3, कॉसेक ए की वैल्यू,
कॉसेक ए बेटा 3/1, फिर टेन ए इज़ 1/2√2, 1/2√2, ओके। और देन सेक ए बेटा 3/2√2, 3/2√2, ये बेटा हमारे पास है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2√2 और यहाँ पे 3 है, ओके। 2 × 2 विल बी 4 और √2 × √2 विल बी 2, सो ये 2√2 + 3/8 ये आंसर आना हमारा चाहिए। और एक बच्चे ने आंसर दिया 16√2 + 3 / 8। बिल्कुल रक्षित भाई, एकदम सही जवाब है बेटा आपका। इसमें आप एलसीएम ले सकते हैं, मैंने एलसीएम नहीं लिया है। बिल्कुल बेटा सही जवाब आपका। सर आप एक रिक्वेस्ट थी सर, क्लास 12 के लिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर दो सर प्लीज़। बेटा रक्षित, अभी तक ना मैंने आदित्य, मैंने अभी तक बेटा जो भी क्लास 12 के लिए मैं वीडियोस बना रहा था वो आप लोगों के ही कहने पर बेटा मैंने वो टॉपिक क्लियर किए हैं सबसे पहले जिसमें आप लोगों को दिक्कतें थी। जैसे आपने देखा होगा अभी मैंने प्रोबेबिलिटी चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाया है। अब मैं आज रात से बेटा चैप्टर 8 आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। उसमें भी बच्चों की कुछ क्वेरीज हैं तो वो बेटा मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। बाकी फिर 11 या 12 तारीख के आसपास से बेटा, क्योंकि ना अभी एक चीज़ देखी होगी आपने कि स्कूल में काफ़ी सारे बच्चों के ना प्रैक्टिकल चल रहे हैं यार, तो टाइम बच्चों के पास खुद है नहीं क्लासेस अटेंड करने के लिए, है ना। तो इसलिए मैं कुछ टाइम का वेट कर रहा हूँ। 11 या 12 के आसपास से बेटा जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे सेंड कर रहा हूँ ना, उन क्वेश्चन को बेटा मैं सॉल्व करवाना शुरू कर दूंगा यार। अब आपको मालूम होगा टेलीग्राम पे बेटा जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को भेजे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैंने फर्स्ट बुक पूरी कंप्लीट करवा दी है और सेकंड बुक में भी बेटा मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रल कल तक सेंड कर दिया था। बाकी आज डेफिनेट इंटीग्रल भी आ जाएगा, चैप्टर 8, 9 ये सब भी बेटा हर रोज़ मैं डेली अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, ठीक है। और आदित्य आज रात को बेटा मैं क्लास लूँगा 9:30 बजे के आसपास, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की क्लास लूँगा यूट्यूब पर, ओके। बिल्कुल बेटा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और एक बेहतरीन क्वेश्चन मेरे दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन एकदम एकदम जिंदाबाद क्वेश्चन। देखिएगा बेटा, देखिए क्या बोला गया कि कॉसेक ए जो है बेटा वो 2 के इक्वल है। कॉसेक ए जो है वो 2 के इक्वल है। क्या कोई बता सकता है ए किसके इक्वल होगा? कमेंट करके बता सकते हैं ए किसके इक्वल होगा? कमेंट करके बता दो बेटा जल्दी से कि ए किसके इक्वल होगा। कॉसेक ए अगर 2 के इक्वल है तो बताइए ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जल्दी से। देखो ऐसा बच्चों, थोड़ी देर पहले हमने अभी रेशियो टेबल बताई थी ना आपको कि भाई कॉसेक की वैल्यू 2 कौन से एंगल पे आती है भाई? 30 डिग्री पे आती है। बिल्कुल भाई, आदित्य भाई तो 12वीं का है यार है? गौरव, रक्षित और सचिन तीनों ने जवाब दिया है बिल्कुल। तो बेटा एक बात यहाँ पे क्लियर है कि जो हमारा ए होगा भाई वो 30 डिग्री का होगा। अब बेटा आपने सिंपली इस 30 डिग्री को यहाँ पर पुट करना है भाई, तो पुट कर लो यार ना। ये क्या बन जाएगा 1/10 30 प्लस साइन 30 प्लस 1/1 प्लस कॉस 30। अब देखिए 10 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? आई थिंक ये 1/√3 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 1 प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2, राइट। तो यहाँ पर देखो √3 ऊपर आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा √3। यहाँ पर 1/2 और इसमें जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस √3/2, तो देखो 2 से 2 भी कट जाएगा। यहाँ आपके पास बचेगा √3 प्लस ऊपर रहेगा 1, डिनोमिनेटर में रहेगा √3 प्लस 2 प्लस √3, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज कर लेना चाहिए भाई, इसको ना रैशनलाइज कर लेना चाहिए। जैसे 1 के अपॉन में 2 प्लस √3 है ना, तो आप इसमें 2 माइनस √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो, तो √3 ऊपर रहेगा 2 माइनस √3 और नीचे बेटा ए देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √3 प्लस 2 माइनस √3 और यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो गया बेटा, जो आपका फाइनल आंसर बचेगा वो आ जाएगा आपका 2। फाइनल आंसर बेटा आप लोगों का 2 आ जाएगा इस क्वेश्चन में। तो बताओ बच्चों सही है ना? बिल्कुल रक्षित भाई का आंसर आ चुका है यार, क्या बात है रक्षित, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। तो गाइस ये था, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, फिर से एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फिर से एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक और बेहतरीन क्वेश्चन।
हमें बोला गया कि tan A की वैल्यू है, tan A की वैल्यू है √2 - 1। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट sin A इंटू कॉस A की वैल्यू होगी √2/4, √2/4। sin A इंटू कॉस A की वैल्यू होगी √2। लवराज का भी आंसर आ गया, बिल्कुल बेटा। तो देखिए ऐसे है ना, देखो tan के किसी एंगल पे, जो एंगल आपने याद कर रखे हैं 0, 30, 45, 60, 90, उस पर तो देखो ये आंसर कहीं आता है नहीं यार, है ना। तो एक काम करते हैं, tan A जो होता है ना बेटा, tan A यहाँ पे इसने दे रखा है √2 - 1, अपॉन में 1 ही तो है। अब देखो फॉर्मूला होता क्या है इसके लिए, P/B, P/B। तो सोचो अगर ये P है कितना, √2 - 1, और B है बेटा आपके लिए 1। तो देखो आपको मालूम है जो h² होता है वो क्या होता है, B² प्लस P², B² प्लस P²। तो B यानी कि 1 का स्क्वायर, P यानी कि √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए बन जाएगा 1 प्लस, यहाँ लग जाएगा A - B का होल स्क्वायर, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो h की वैल्यू आ जाएगी, h की जो वैल्यू आ जाएगी 2 + 3 और 1 4, 4 माइनस में 2√2, 4 माइनस में 2√2, और उसके ऊपर भी रूट रहेगा। सो ये हमारे h की वैल्यू है दोस्तों, है ना। अब देखिए हमें चाहिए sin A इंटू कॉस A। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। तो P बेटा हमारे पास कितना है, P था √2 - 1, B हमारे पास कितना था भाई 1, और H जो बेटा हमारे पास है वो H का स्क्वायर है। तो H जो बेटा हमने अभी निकाला 4 - 2√2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट यहाँ से हट जाएगा ना, रूट यहाँ से हट जाएगा। तो आप इसमें काम कर सकते हैं, √2 - 1 है, अपॉन से आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं चाहे तो, या फिर आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, थोड़ा स्पेस की कमी है, मैं इसको कहीं और लिख लेता हूँ। ओके, हमें निकालना था sin A इंटू कॉस A। साइन बेटा हमारे लिए है P/H, कॉस है हमारे पास B/H। P की वैल्यू थी √2 - 1, ये है 1, और H की वैल्यू बेटा हमने जो निकाली है वो है और 4 - 2√2, 4 - 2√2। तो इसको अगर हम रैशनलाइज करें बच्चों, तो 4 + 2√2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, √2 - 1, 4 + 2√2 डिवाइडेड बाई, अब देखो यहाँ पे A - B और A + B लग जाएगा, तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, √2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 4√2, √2 की मल्टीप्लाई 2√2 से करेंगे तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और इंटू 2 आ जाएगा, साथ में -4 और माइनस में 2√2, डिनोमिनेटर में 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, से यहाँ 4 से 4 कैंसिल, और ये जो 4√2 माइनस में 2√2 है इसकी वैल्यू बन जाएगी 2√2 डिवाइडेड बाई 8, और इसको सॉल्व करके जो अपन का आंसर आएगा वो आ जाएगा √2 के अपॉन में 4। सो ये हम लोगों को इस क्वेश्चन में प्रूव भी करना था और वो हमने प्रूव कर दिया है। अब चल रहे हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, अभी आसान क्वेश्चन है यार, इसमें मैं हिंट दे देता हूँ ओनली, ये आप खुद से कर सकते हैं इसको। देखिए इसमें हमें फिर से देखो क्या बोला गया है कि साइन अल्फ़ा जो है वो 1/2 के इक्वल है। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, सिंपल है, वो 30 डिग्री होगी। तो इसको यहाँ पर पुट करने का काम आप लोग कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों से यार, ठीक है, ये आप इसको खुद से कर सकते हैं भाई, ठीक है बेटा। रक्षित बेटा बिल्कुल वो आंसर में मिसप्रिंट है यार मेरे वाले में ना, जो प्रूव करने वाला है क्वेश्चन मिसप्रिंट है बेटा फिर उसमें, ओके चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर, ये वाला देखिएगा दोस्तों। कहते हैं एक ट्रायंगल है ABC, और इसमें बेटा एंगल B हमारा 90 डिग्री का है, और बोला गया जो AB और जो AC का रेशियो है, AB और AC का रेशियो वो 1/√2 है। AB
और इस ए सी का जो रेशियो है मेरे दोस्तों वो कितना है, वो 1/√2 है, राइट। ओके, अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू 2tan A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए की, 2tan A की अपॉन में, गुड मॉर्निंग बेटा हर्ष राज अवस्थी, स्वागत है बेटा आपका। 2tan A के अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई थिंक कर सकते हैं इसको आप, ये आपका 1 है, ये आपके लिए √2 है, राइट। ये एंगल आपके लिए 90 डिग्री का है, ठीक है। अब एंगल ए के अकॉर्डिंग बेटा आपको आंसर निकालना है, तो सोचो ये अगर ए है बेटा, ये थीटा आप लोगों के लिए, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग ए बी बाई ए सी, ये कौन सा रेशियो होना चाहिए, साइन होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, टेन होना चाहिए, कॉसेक सेक कॉट, कौन सा रेशियो होना चाहिए यार, बता सकते हैं? ये क्या होना चाहिए भाई लोग, ए बी, अच्छा ये मैंने मिस्टेक कर दी, एक मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे, ये ए बी बाई ए सी कह रहा है ना, ये ए सी बेटा ये वाला है यार, ये ए सी ये वाला दे रखा है, ये 1 है और ये √2 है यार, ये √2 है, मैंने गलती से बी सी की तरफ लिख दिया उसको, ठीक है। तो बेटा देखिएगा ये थीटा है, तो ये जो ए बी और ए सी का रेशियो बेटा हमें दे रखा है 1/√2, ये कौन सा रेशियो होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये क्या होना चाहिए दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं। पहले मैंने गलत कर दिया था बेटा, उसको ठीक कर लो, मैंने बी सी की जगह यहाँ पे √2 लिख दिया था, जबकि यहाँ पे ए बी और ए सी है बेटा, है ना। तो ए बी 1 है और ए सी आपके लिए √2 है, ओके। तो ये क्या होना चाहिए दोस्तों, थीटा के अकॉर्डिंग। आकिब मलिक आप 12th की मैथ्स मुझसे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेटा पढ़िए, सभी चैप्टर हैं बेटा मैंने यूट्यूब पे जो डाल रखे हैं। कॉस, बिल्कुल बेटा, देखिए इस थीटा के अकॉर्डिंग, इस थीटा के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों ये बेस है और ये हमारे लिए हाइपोटेन्यूज है, से कॉस थीटा होगा। और कॉस की वैल्यू 1/√2 कहाँ पर आती है यार, कॉस की वैल्यू 1/√2 कहाँ पर आती है, कॉस की वैल्यू 1/√2 कहाँ आती है बेटा, तो आपका आंसर होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, राइट। तो एक काम करो भैया फटाफट से 45 को यहाँ पुट कर दो, 2 10 45 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अब 10 45 तो बेटा हमारे लिए 1 है, और ये tan स्क्वायर 45 भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, तो 2/2 ये कैंसिल हो गया बेटा, हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा, राइट। अनु बेटा, तन्नु बेटा स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग तन्नु। सो हमारा आंसर 1 आ गया है इसमें, बिल्कुल बेटा एकदम सही जवाब है। चलते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, लो बेटा देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, 5 कॉट थीटा जो है वो 3 के इक्वल है, तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 के अपॉन में 5, यहाँ से बेटा थीटा कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 के अपॉन में 5, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3, उल्टा कर दो इसको, है ना, कॉट थीटा 3/5 है तो टेन थीटा उसका उल्टा होगा ना 5/3, राइट। अब देखिए नाउ हमें इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ साइन है और यहाँ पर कॉस है ना। तो एक काम करो बेटा, देखो टेन का मतलब आप जानते हो ना, टेन का मतलब होता क्या है, साइन के अपॉन में कॉस, साइन के अपॉन में कॉस, और वो किसके इक्वल है 5/3 के इक्वल है, ठीक है। तो एक काम करो यहाँ पे डिवाइड कर दो बेटा, डिवाइड कर दो न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो यार। सो 5 साइन के अपॉन में कॉस आ जाएगा, माइनस में 3, देखो इस कॉस के अपॉन में जब आप कॉस आएगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसे नीचे 4 साइन के अपॉन में कॉस आ जाएगा, और यहाँ प्लस का 3 रहेगा। अब देखो साइन बाय कॉस की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, वो है 5/3, फिर 4 यहाँ पर भी रहेगा 5/3। सो देखो यहाँ आप देख सकते हैं 25 3 3 9, एलसीएम लिया बेटा मैंने, डिनोमिनेटर में 20 3 3 9, तो आप देख सकते हैं 16 और बट्टे में आ जाएगा 29, तो 16/29, बिल्कुल भाई रक्षित एकदम सही जवाब है बेटा,
16/29 एकदम सही जवाब है दोस्त आपका ये। ओके, और भी बच्चों का आंसर आ रहा है ये वाला कि नहीं आ रहा है भाई? 16/29 बिल्कुल बेटा एकदम सही जवाब है, और गौरव सिंह राजपूत का भी आ गया है। ठीक है बेटा, स्वागत आपका भी। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन कहता कि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री का है, ये ए बी और सी। बोला गया कि ए बी की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है, और ए सी माइनस बी सी जो है वो 1 के इक्वल है, राइट। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी एंड कॉस सी। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं x, या फिर इसको मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं h, राइट। तो AC तो बेटा हमारे लिए h है, और BC बेटा हमारे लिए p है, वो इक्वल टू 1 है, और यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी p+1। सही बात है ना। अब एक बात बताओ, तुम जानते हो ना h² इक्वल टू क्या होता है, b² + p²। अब h² का मतलब p+1 का होल स्क्वायर, b² मतलब b बेटा बेस यानी हमारे लिए ab है, बेस तो हमारे लिए ab है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर आ जाएगा, p² p का स्क्वायर। ठीक है सर, ये भी आ गया। अब देखो यहाँ पे p+1 का होल स्क्वायर लगाओ, होल स्क्वायर, तो बेटा बन जाएगा p² + 1 + 2p, यहाँ पर रहेगा 49 प्लस में रहेगा p², यहाँ p² से p² कैंसिल, 2p इक्वल टू 49 - 1 48 आ जाएगा, और यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 24। तो भाइयों और बहनों p की वैल्यू आ गई है 24 सेंटीमीटर। इस p को बेटा यहाँ पुट कर लो, h की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। सो p मिल गया, h मिल गया, और क्वेश्चन में बेस तो हमें ऑलरेडी मालूम ही था, ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे ही रखी थी बेटा हमें 7 सेंटीमीटर। तो हमें चाहिए क्या बेटा, साइन सी और कॉस सी। साइन सी की वैल्यू फॉर्मूला होता है ना p/h, तो 24/25, और कॉस सी b/h। बेस कितना बेटा हमारे पास, बेस 7 और हाइपोटेनस 25। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों इसमें 7/25। बिल्कुल रक्षित, एकदम सही जवाब आपका, और 24/25 सही बेटा, एकदम सही है। अच्छा, और एक मिस्टेक मैंने कर दी है, एक फिर से मिस्टेक कर दी मैंने यार। यहाँ पर साइन सी और कॉस सी पूछा गया है बेटा, यहाँ पे ना सी एंगल सी के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर बताना है। तो सी के अकॉर्डिंग जो हमारे लिए होगा, परपेंडिकुलर ए बी होगा, और जो हाइपोटेनस होगा बेटा वो ए सी होगा। ये मिस्टेक हो गई है भाई, ए बी और ए बी है बेटा हमारे पास 7, और ए सी है 25, और b/h। तो इस c के अकॉर्डिंग बेटा, जो बेस हमारे लिए है वो BC है, हाइपोटेनस AC है, तो ये अपन के लिए रहेगा 24/25। तो ये आंसर आना चाहिए दोस्तों साइन सी और कॉस सी का। और रक्षित का ठीक है, और गौरव सिंह राजपूत का भी एकदम सही है। लवराज कह रहे हैं सर पूरा क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो। बिल्कुल भाई, मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को, मेरे दोस्त क्वेश्चन में एक बात बोली गई थी कि जो ए बी है उसकी लेंथ, ए बी की लेंथ 7 सेंटीमीटर है, और ए सी माइनस बी सी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। ए सी माइनस बी सी जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो भाई देख क्या गया, मैंने इस ए सी को ना यहाँ पे एच मान लिया है, और इस बी सी को बेटा मैंने पी मान लिया है। ठीक है, आप चाहो तो एक्स और वाई भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी नाम आप देना चाहो इसको यार, राइट। तो देख ऐसा है ना भाई, आप देख इस ए सी की जगह पर मैंने एच लिख दिया, बी सी की जगह पर बेटा मैंने यहाँ पे पी लिख दिया। तो यहाँ से देख एच की वैल्यू क्या निकल गई, पी को राइट में भेजेगा तो क्या आ जाएगा p+1। तो एच और पी के बीच में एक रिलेशनशिप निकल चुकी है ना। अब देख पाइथागोरस थ्योरम तेरे को मालूम है यार, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इस ए सी का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो यानी कि बेटा एच का स्क्वायर क्या होगा, इस 7 का स्क्वायर प्लस में
इस p का स्क्वायर, और इस h की जगह पर बेटा मैंने p+1 लिख दिया है। बाकी यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया तो देख a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, 7 का स्क्वायर 49 और p स्क्वायर तो बेटा अपनी जगह पर ही है। तो देख इस p स्क्वायर से ये p स्क्वायर कैंसिल, और इन तीनों को सॉल्व करके बेटा p की जो वैल्यू आई बेटा वो 24 आ गई। p बेटा ये वैल्यू बेटा मेरे पास 24 आ चुकी है, और ये वैल्यू बेटा 24 में 1 जोड़ दोगे तो ये h आपके पास 25 आ गया। ठीक है, ये 25 आ गया, ये 24 आ गया। अब इसने जो पूछा है ना भाई, वो थोड़ा ध्यान देना, इसमें साइन एंगल में क्या है, सी है, और यहाँ कॉस के एंगल में भी क्या है, सी। तो साइन सी के लिए बेटा क्या होगा, इस सी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा और ये मेरे लिए हाइपोटेन्यूज होगा, तो इसलिए 7 को डिवाइड करेंगे 25 से। ऐसी कॉस सी के अकॉर्डिंग बेटा ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो 24 को डिवाइड करेंगे भाई 25 से। चिराग छाबड़ा कह रहे हैं कि बेटा इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि परपेंडिकुलर किसको लें। देखो भाई एक सिंपल सा रूल है यार, जो अपोजिट साइड है ना उसको परपेंडिकुलर लेना है। भाई अगर मैं तेरे से बोलता हूँ कि ए बी और इस सी है, ठीक है, तो मैं अगर तेरे से पूछूँ कि साइन सी मुझे फाइंड करना है, इस सी के अकॉर्डिंग एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा यार, एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, तो आप बोलेंगे अपोजिट साइड, तो सी के अपोजिट कौन है भाई, ए बी। समझ में आ रही बात। तो सोचो ये ए बी अगर परपेंडिकुलर है तो बी सी तो अपने आप ही क्या बन गया, वो तो बेस बन गया ना। अगर मैं बोलूँ बेस क्या है तो बेस बोल देंगे बी सी, राइट। और ये तो सबसे बड़ी साइड है, वो तो हाइपोटेन्यूज है यार। ऐसे अगर मैं बोलूँ एंगल ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर इस सिचुएशन में अपोजिट साइड, ए की अपोजिट साइड क्या है यार, वो तो बी सी है, राइट। और अगर मैं बोलूँ बेस क्या है भाई, बेस तो आप बोलेंगे जो बच गया भाई, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा यार, वो तो ए बी होगा ना। और बोले हाइपोटेन्यूज क्या, वो तो सबसे बड़ी वाली साइड है भाई, ए सी। ठीक है दोस्त, बिल्कुल बड़ा लवराज, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल। ओके, गुड मॉर्निंग भाई, सिंगिंग दिल से स्वागत है आपका। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं बेटा। और फिर से ऐसी क्वेश्चन है, ये भी सेम आई थिंक आपकी एनसीईआरटी का ही है, ये आप खुद से कर सकते हैं। मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट पे, चलिए देखिएगा एक और क्वेश्चन, ये भी कुछ सेम ही लग रहा है, सेम ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो यार बच्चों, हमें बोला गया कि एक ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी 90 डिग्री का है। ए बी सी में जो एंगल सी है भाई वो 90 डिग्री का है, और हमें बोला गया कि जो tan ए की वैल्यू है वो 1/√3 है। tan ए की वैल्यू 1/√3 है। क्या बता सकते हैं कि किस एंगल पे आंसर 1/√3 आया होगा। हेलो बेटा ऋतिक, राम खिलावन शर्मा कह रहे हैं बताओ सर। क्या बताओ भाई, बताना क्या है भाई, अरे कमेंट तो कर प्लीज़ सर, बताइए सर। एंटर की क्लास में लाइव कब आएंगे, एंटर की क्लास में बेटा 12वीं क्लास का कह रहे हो क्या, एंटर कौन सी क्लास है यार, एंटर कह रहे हैं मेरे ख्याल से ना, एंटर। ओके तो दोस्तों बेटा आज रात को 12वीं के लिए लाइव आऊँगा 9:30 बजे के आसपास, चैप्टर 8 पढ़ाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, tan ए की वैल्यू 1/√3 है, तो ए कन्फर्म 30 डिग्री रहा होगा। तो जल्दी से भाई बता दो, अगर ये 30 है तो ये तो चलो 60 होगा ही ना, तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर लो यार, साइन 30 कॉस 60, कॉस 30 साइन 60। जल्दी से भाई लोग आंसर बता दो, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। रक्षित गोयल का आंसर आ चुका है 1, बिल्कुल बेहतरीन। रक्षित गोयल भाई एकदम फटाफट आंसर दे रहा है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और हमारे गौरव सिंह राजपूत का भी एकदम सही जवाब है बेटा 1, बिल्कुल एकदम सही जवाब बेटा आपका भी। साइन 30 1/2, कॉस 60 भी 1/2, कॉस 30 √3/2, साइन 60 भी √3/2, 1/4 प्लस 3/4 4/4, और हमारा जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। बिल्कुल बेटा सही, एकदम बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लो बेटा अगला क्वेश्चन में आ चुका है। अब कह रहा है भाई कि जो 7
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा है, वो 4 के इक्वल है। अब हमें tan 30 इसके इक्वल प्रूव करना है। ओके, विशाल धाइया, मैंने क्लास 12 का मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसमें मेरे दोस्त मैंने क्लास 12 के सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ सेंड कर रखे हैं। मैंने चैप्टर 7 तक सेंड कर दिया है, आप वहाँ से बेटा टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हैं। लिंक बेटा मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो देखिए दोस्तों, ऐसा है ना, इसमें 7 साइन स्क्वायर है, इस कॉस स्क्वायर को ना ब्रेक कर लेते हैं यार। इस कॉस स्क्वायर को यहाँ से ब्रेक करके 3 कॉस स्क्वायर की जगह बेटा मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 4 तो चलेगा ही, है ना। फिर 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 4 रहेगा। 7 से माइनस कर देंगे 3 तो बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 में से माइनस करेंगे इस 3 को तो बन जाएगा 1, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/4, और बेटा यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। और सोचिए साइन थीटा अगर 1/2 है तो थीटा कन्फर्म रहा होगा 30 डिग्री का, थीटा रहा होगा भाई 30 डिग्री का। अब हमें फाइंड करना क्या है, tan थीटा, और tan थीटा है क्या, tan 30, और tan 30 की वैल्यू है कितनी भाई, 1/√3। ओके, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल साइन 30 आ गया होगा। क्लास 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। चल भाई मैं करता हूँ, इसका भी करते हैं कुछ जुगाड़। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। और अगला एक आसान क्वेश्चन है यार, ये तुम कर सकते हो खुद से। इसमें तुम्हें मालूम है tan a/b दे रखा है, तो यहाँ पे सिंपली आपको ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा यार, है ना। तो इसके जैसा क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले किया था, इसको आप खुद से कर लेना। फिर ये आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं कुछ प्रूविंग वाले, इसमें से ये वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन। लो भाई ये क्वेश्चन देखिएगा जरा। चलो दोस्तों इसको करते हैं सॉल्व करना। अब क्वेश्चन ये रहा, इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों आप लोगों ने। प्रियांशा मेरे भाई, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक लिंक होगा बेटा, उस लिंक पे क्लिक करो, आप एक टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पर बेटा क्लास 12 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। लो भाई क्वेश्चन स्टार्ट करो यार जल्दी से। थैंक यू बेटा R4N क्रिएशन, गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों tan 60 की वैल्यू होती है √3 उसका स्क्वायर प्लस 4, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 उसका स्क्वायर 3, sec 30 भाई लोग sec 30 कह रहा है, तो सोचो cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3 इसका स्क्वायर प्लस cos 90, और cos 90 तो 0 होता है यार, ठीक है, अपॉन में cosec 30, sin 30 सोचो कितना 1/2, तो cosec 30 कितना 2, फिर क्या है sec 60, तो cos 60 कितना होता है 1/2, तो sec 60 कितना 2, देन लास्ट cot 30, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो cot 30 की वैल्यू हो जाएगी √3, इसका करेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब देखो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 4, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे भाई तो बन जाएगा 1/2, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, अपॉन में 4 - 3। अब देखो यार यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 3 और 4 7, यहाँ 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो जाएगा 2, और हमारा जो आंसर है यार वो आंसर आ रहा है 9। मेरा आंसर 9 आ रहा है। रक्षित भाई कहाँ मिस्टेक है मेरी, चेक कर एक बार फटाफट से। अच्छा ये 3 से 3 कैंसिल, तो 4 और 3 7, और ये 2 ही तो बनेगा यार, ठीक तो है, 7 और 2 9 ही तो आएगा। रक्षित भाई मैसेज डिलीट कर दिया अब, हाँ मिस्टेक, तो 9 आंसर है बेटा राइट इसका, है ना। ओके सर एडिशन में गलत कर दे, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा ध्यान रखना यार, है ना, यहाँ पर मिस्टेक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, प्लीज़ बोर्ड में मत मिस्टेक करना, है ना।
कोशिश ऐसी करो कि यहाँ पर भी मिस्टेक ना हो यार, एकदम परफेक्शन लेके आओ अपने अंदर। बिल्कुल बेटा, लवराज सही है और गौरव राजपूत एकदम सही जवाब बेटा आप लोगों का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन है, हमें x की वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बेटा हम लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुकेश चौधरी कह रहे हैं सर कॉल मी। अरे भाई ऐसे कैसे कॉल कर दूंगा, यूट्यूब पर कॉल थोड़ी होती है। बिल्कुल बेटा बंटी पर की tan 3x। तो देखो दोस्तों ऐसा है ना, tan 3x जो है वो इसके इक्वल है। अब देखो sin 45 कितना होता है यार, sin 45 होता है 1/√2, cos 45 1/√2, sin 30 ये भी अपन के लिए कितना है भाई, ये तो 1/2 है। अब देखो 1/√2 की मल्टीप्लाई 1/√2 से करोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 में प्लस करोगे 1/2 तो बन जाएगा 1। तो tan 3x की वैल्यू 1 के इक्वल है, tan 3x की वैल्यू 1 के इक्वल है। अब tan 1 आता कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे भैया तो tan 45 पे आता है, तो यानी कि ये जो 3x है वो 45 के इक्वल रहा होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 15। बिल्कुल भाई रक्षित सही जवाब। भाई बिहार बोर्ड पढ़ाइए, न्यू बैच स्टार्ट होगा। बेटा कन्हैया कुमार 12वीं क्लास का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, चाहे बिहार बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो भाई, ठीक है, वो सब हम करवा रहे हैं भाई। शौर्य बैच के अंतर्गत सब स्टार्ट हो चुके हैं भाई। ओके, और एक और क्वेश्चन बेटा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक इसको कर लेते हैं, देखो भाई। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। बोला गया है क्वेश्चन में कि हमारा कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ABC, और उसमें बोला गया कि साइन A प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 1/2 है, कॉस B प्लस सी माइनस ए की वैल्यू 1/√2 है। अब हमें ABC की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, ABC की वैल्यू को बेटा हम लोगों ने अब फाइंड करना है। तो चलो दोस्तों फटाफट से शुरू हो जाओ। देखिए साइन A प्लस बी माइनस सी ये 1/2 के इक्वल है, यानी कि देखो यहाँ साइन है ना, तो साइन 30 के इक्वल होगा भाई। तो देखो यानी कि A प्लस बी माइनस सी ये जो इतना हिस्सा है वो 30 के इक्वल आ चुका होगा। ऐसी कॉस B प्लस सी माइनस ए जो होगा वो 1/√2 के इक्वल है, तो ये कॉस 45 के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ से B प्लस सी माइनस ए की वैल्यू भी आ गई 45। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अच्छा साथ साथ आपको ये भी बता दो, ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं, ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं A प्लस बी प्लस सी, उनका समेशन कितना होता है, वो 180 होता है ना भाई, 180। तो बच्चों अब ऐसा है ना, अगर मैं बोलूँ कि इस इक्वेशन 1 में जो जैसे ये 2 है और ये इक्वेशन 3 है, अगर बेटा इक्वेशन 1, 2 और 3 इन तीनों को ही प्लस कर दिया जाए, या भी चलो पहले तीनों को नहीं प्लस करते, पहले सेकंड और थर्ड को प्लस करते हैं, तो यहाँ से आप देखते हैं कुछ कंक्लूजन जरूर निकलेगा। इसमें इसको प्लस करो एक बार, तो देखो क्या मिल रहा है, A प्लस बी माइनस सी, इसमें प्लस करो बेटा इसको B प्लस सी माइनस ए, तो 30 में प्लस हो जाएगा 45, और यहाँ पर आप देख सकते हैं A से ये A कैंसिल, C से ये C कैंसिल, और B प्लस बी बेटा आपके लिए आ जाएगा 2B। ओके, सो ये आ जाएगा 45 प्लस 30 75, और B की वैल्यू आ जाएगी बेटा 37.5। बताओ बच्चों B मेरा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों,
बी मेरा सही है या नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? बी में ऋतिक भाई ऐसा है ना, साइन याद कर ले तो बाकी तो अपने आप ही याद हो जाती हैं यार, ठीक है ना। अब दोस्तों देखो, अब इसमें मैं हिंट बता रहा हूँ, पूरा आगे इसको खुद करना आप। देखो बी को बेटा अगर आप यहाँ पर पुट कर लो और इस बी को बेटा आप यहाँ पर भी पुट कर लो, तो देखो ए और सी के टर्म्स में आप लोगों को दो इक्वेशन मिल जाएंगे। सही बात है। देखो ए प्लस बी प्लस सी जो था वो 180 के इक्वल था, तो देखो a प्लस 37.5 प्लस में c इक्वल टू 180 हो जाएगा। और ऐसी a प्लस b माइनस सी जो है बेटा वो 30 के इक्वल है, तो b की वैल्यू 37.5 माइनस सी इक्वल टू 30। तो देखो एक इक्वेशन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। तो बच्चे एक बात बताओ, क्या अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो बाय किसी भी मेथड? एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन इस पे आप लगा सकते हो। तो बच्चों बिल्कुल ए रोहित भाई ने जवाब दे दिया है, बिल्कुल बड़ा शानदार। तो भाई लोग ऐसा है ना, आज की जो क्लास थी इसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन किए। कल की क्लास में हम कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे, कल मॉर्निंग में भी सुबह 7 बजे पढ़ेंगे। और अगर टाइमिंग में कोई चेंज होगा यार तो मैं आपको कम्युनिटी टैब में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को बड़े यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। अब आप लोगों से मिलेंगे कल। अपना ध्यान रखना भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।